नमो नमः छात्राः। आइए प्रिय बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 8 भाग 3 रुचिरा के तीसरे पाठ को पढ़ेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। डिजी भारतम, ये पाठ का नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम का अर्थ है यानी डिजिटल इंडिया। यहाँ पे हर चीज़ इतनी आसानी से हम कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। टच के द्वारा हम कैसे अपने से मतलब आजकल देखिए हर चीज़ हम एक टच फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं। घर बैठे मोबाइल का रिचार्ज हो गया, आपका टीवी का रिचार्ज हो गया, आपका बिजली बिल हो गया, सब कुछ आप टच के द्वारा कर रहे हैं ना, तो इसके बारे में बताया गया है। चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मीन्स आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसके बारे में हम चर्चा सुन रहे हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का यानी जो डिजिटल इंडिया है, इसका क्या मतलब है, क्या भाव है, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बार बार मन में बात आती है कि आखिर है क्या ये। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, यानी समय के बदलने से देखिए मानव की आवश्यकता भी बदल रही है। डे बाय डे हमारी ज़रूरतें बदलती जा रही हैं और ज़्यादा नीड होती जा रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। देखिए प्राचीन काले में, पुराने समय में ज्ञान विज्ञान यानी जो हमारे ज्ञान का जो साधन था वो क्या था, आदान प्रदान हम कैसे करते थे, मौखिक करते थे, यानी हम सिर्फ मुंह से बोलते थे और सुनते थे। यही थी हमारी प्राचीन काल में अपने नॉलेज को देने की परंपरा थी, मौखिक। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, यानी जो विद्या दी और ली जाती थी वो श्रुति परंपरा। आपने श्रुति परंपरा सुना होगा। पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे बच्चों, वहाँ पे ना गुरुकुलों में पहले पढ़ाई होती थी, वहाँ पे सिर्फ बोला जाता था, गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे। पहले कॉपी किताब पेंसिल कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुना जाता था और बोला जाता था। तो ये श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी विद्या को। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद श्रुति परंपरा के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ताल के एक पेड़ होता है, उसके पत्तों पे लिखा गया, भोज के उसके छाल पर लिखा गया, लेखन कार्य शुरू हुआ, लिखने का कार्य इन पे शुरू हुआ, इन पत्तों पे और छाल पे। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। देखिए परिवर्तनी यानी जब समय परिवर्तन हुआ, काले में उस समय, कर्गदस्य यानी कागज के, कागज चमिस और लेखन्यामिस लेखनी का, कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, सर्वेषामेव मतलब सभी के लिए, मनोगता नाम भावा नाम यानी हम अपने मन के सारे भाव को, अपने मन में जो भी फीलिंग आती है उसको हम कागज के ऊपर लिखना हमने आरंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। देखिए जब ये सबसे पहले श्रुति परंपरा थी, सुनने की थी, मौखिक ज्ञान दिया जाता था और सुना जाता था। फिर ये ताल के पत्र और भोजपत्र पे लिखना आरंभ हुआ। फिर समय बदला, देखो क्या क्या आया बच्चों, फिर कागज पेन पेंसिल का आविष्कार हुआ, हम अपने मन की बातों को उन पे लिख सकते थे। उसके बाद देखिए टंकड़ यानी आपके टाइपिंग मशीनें आ गई, उनमें इनका आविष्कार हुआ और उसमें हम क्या कर सकते थे, लिखिता में लिख सकते थे सारी बातों को और बहुत दिनों तक यानी बहुकाल में बहुत दिनों के लिए हम इसको सुरक्षित रख सकते थे। अब ये और सेफ हो गया, अपने मन की बात को टाइप करके रख देना, वो सेफ हो गया, वो डिलीट नहीं हो सकता या खो नहीं सकता, ऐसा था। या मान लो कभी कभी किताब पे पानी गिर गया तो वेस्ट हो गई ना, लेकिन टाइपिंग हुई चीज़ नहीं होती वेस्ट। वैज्ञानिक प्रवृद्धेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। देखिए जैसे जैसे साइंस की टेक्नोलॉजी आती गई, प्रगति यात्रा हम लोग उससे भी ज़्यादा हम आगे गए, अग्रे गता में हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मीन्स आज, सर्वाणि कार्याणि में सभी कार्य, संगणक नामकेन यानी कंप्यूटर के द्वारा, यंत्रेण मीन्स यंत्र के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, साधितानि हम करते हैं। आज के टाइम पे हम सारे काम कंप्यूटर और मोबाइल से करते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। देखिए आजकल हमें न्यूज़ सुनना होता है तो भी हम कंप्यूटर मोबाइल में सुन लेते हैं, किताबें भी हम कंप्यूटर मोबाइल के द्वारा हम पढ़ लेते हैं, निकाल लेते हैं और लिख भी लेते हैं। कर्गदोद्योगी वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। देखिए जो कागज का जो उद्योग है, इसके लिए वृक्षाणाम उपयोग, वृक्षों का उपयोग किया जाता था। हमें अगर बुक्स की कॉपीज़ की ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा कागज की ज़रूरत है, और कागज के लिए कागजों के पेड़ों को काटा जाता था।
तो ये क्या था, वृक्षाः कर्तयन्ते, वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणकस्य, पर आज कंप्यूटर की अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ करेंगे तो वृक्षों को काटने की न्यूनता में कमी भविष्यति में होगी, ऐसा विश्वास है कि अगर ये डिजिटल भारत हो जाएगा तो हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी पड़ेगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन मीन्स इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा में इस दिशा में महान बहुत बड़ा उपकार होगा, ऐसा लगता है। आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना मीन्स आज के समय पे आपणे मीन्स दुकान में वस्तु क्रयार्थम में सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। देखिए जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी जगह इन्होंने पैसों का सर्वत्र रूप्यकाणां में पैसों का जगह ले लिया है। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश में बैंक के चापी में और भी सर्वाणी कार्याणि यानी सारे कार्य, जो बैंक के भी सारे कार्य हैं वो हमारे संगणक यंत्रेण यानी हमारे कंप्यूटर के द्वारा आराम से हो जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा यानी बहुत प्रकार के आजकल ऐप आ गए हैं, जैसे कि देख लीजिए आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम हो गया, हमारे बहुत सारे योनो, ये इतने सारे ऐप आ गए हैं कि ईजिली हम पैसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ले सकते हैं, भेज सकते हैं और हम कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं बहुत ईजिली। पैसों की हमें हर समय आवश्यकता नहीं है। मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति यानी कैशलेस, हर जगह हमें कैश पैसे रखने की जरूरत नहीं है। इन ऐप के द्वारा हम इजीली हर चीज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि मीन्स कहीं भी, यात्रा मीन्स आपको ट्रैवल करना है तो रेलयान यात्रा पत्र से यानी कि इसका मतलब है रेलवे की टिकट और वायुयान में एयर टिकट की अनिवार्यता अध्ययन नास्ती। जैसे हर समय आपको हाथ में अपनी रेल की टिकट और आपकी एरोप्लेन की टिकट हाथ में रखने की जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। देखिए आजकल सारे जो हमारे टिकट है, पत्र है, हमारे इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम अपने मोबाइल में ईमेल में सेव करके रखते हैं, वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्शे वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीम। जिनको दिखाने से ही, संदर्शे में दिखाकर, वयम हम सौकर्येण में आसानी से अपनी यात्रा को आनंदमय बना सकते हैं, आनंद से हम यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि यानी हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम इलाज के लिए रूप्यकाणाम यानी पैसों की जरूरत नानुभूयते। देखिए आज जो है ना वो हर चीज के लिए पैसों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड माध्यमेन मीन्स अपने कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम लोग अपने कार्ड के द्वारा, ई बैंक के द्वारा शुल्कम इस पैसों को प्रदातुम शक्यते में दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। देखिए तद्दिनं माने वो दिन, नाति दूरम यानी न अति दूरम, दूर नहीं है, जब वयम हम हस्ते में हाथ में, एक मात्रा में सिर्फ एक फोन को लेकर, आदाय में लेकर, हाथ में फोन लेकर सारे कार्यों को हम लोग खत्म यानी साधन कर सकते हैं, यानी सारे कार्यों को हम एक फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं, वो दिन अब दूर नहीं है। वस्त्र पुटके यानी हमारे जो जेब है, इसमें रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, आने वाले टाइम में हमारे जेबों में हर समय पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, और आने वाले टाइम में हमें हर समय चेक लेके जाने की, पासबुक लेके जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। देखिए पठनार्थम इस पढ़ने के लिए, पुस्तक में किताबों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। यानी आज का समय, टेक्नोलॉजी का इतना समय आ गया है कि हमें ना
हर समय किताबों को, न्यूज़पेपर को अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने फ़ोन से यूट्यूब के द्वारा, गूगल के द्वारा, इतना सब कुछ है, हम यहाँ से निकाल के हर समय पढ़ सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। देखिए, लेखनार्थम इस लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका या हम इस अपनी नोटबुक, कर्गदस्य वा मतलब आपको कागज की नोटबुक की हर समय लिखने के लिए आवश्यकता नहीं होगी। नई ज्ञान, जो ज्ञान की अन्वेषण हुआ है, नई जो कुछ खोज के निकाला इन लोगों ने, शब्दकोशापि। देखिए, आपको जब कुछ समझ नहीं आता, किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता, तो इसके लिए भी आपको डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। आजकल आप गूगल से सब चीज़ का मतलब आसानी से निकाल लेते हैं ना। हमें कुछ भी नहीं आता, हम फटाफट गूगल, यूट्यूब से देख लेते हैं। तो ऐसा ही होगा आने वाले टाइम पे बच्चों, कि हमें कुछ भी हमें किसी भी चीज़ के लिए बार बार कॉपी, पेन की और डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। हम फटाफट मोबाइल से कर सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रम आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। देखिए, अपरिचित मार्गस्य में जो रास्ता हमको पता नहीं है, उसको जानने के लिए, ज्ञानार्थ में जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य यानी मार्गदर्शन का मानचित्र। जो आजकल हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम मैप लगाते हैं अपने फ़ोन में और मैप से सुनते हुए चले जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। तो ये कह रहे हैं कि आजकल किसी की आवश्यकता नहीं होगी, आप इस मैप के द्वारा आराम से जा सकते हैं। एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम मीन्स ये सब, एकेनेव मीन्स एक ही, यंत्रेण मीन्स यंत्र के द्वारा आप कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम यानी सब्जियों को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहम कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम यानी जैसे आजकल हम होटल में रूम बुक करते हैं, कहीं भी जाते हैं, इनके लिए भी आपको, और चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम यानी हॉस्पिटल में भी आपको अगर बिल पे करना है तो भी, विद्यालय महाविद्यालय चापी यानी स्कूल और कॉलेजेस में भी आपको शुल्कम प्रदातुम पैसे देने के लिए, फीस भरने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम। और अगर आप बहुत दान देना चाहते हैं किसी को, किसी चैरिटी को, मंदिर में कहीं भी दान देना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको चल दूरभाष यंत्रमेव अलम यानी इन सब के लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल की ज़रूरत है, यही पर्याप्त है। आप मोबाइल के द्वारा सब्जी खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं, हॉस्पिटल का आप बिल पे कर सकते हैं, स्कूल के कॉलेजेस की आप फीस पे कर सकते हैं, अपना टीवी रिचार्ज कर सकते हैं। A to Z काम हम सिर्फ मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं, यानी एक यंत्र के द्वारा। डिजिटल भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। देखिए, जो आजकल डिजिटल भारत है, जो हमारा भारत इतना डिजिटल हो गया, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, अस्याम दिशि, इस दिशा में हम जो भारतीय हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।